नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, नर्मदा क्वारी नदी क्यों मानी जाती है, यही वजह आज हम आपको बताने वाले हैं। हम आपको बताएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नर्मदा ने अपने प्रेमी सोनभद्र से धोखा खाने के बाद आजीवन कुंवारी रहने का फैसला किया। क्या वे गुस्से के कारण कुंवारी बनी रहीं या अपने प्रेमी सोनभद्र को दंडित करने का यही सही उपाय था? क्यों नर्मदा ने आत्मनिर्वासन की पीड़ा सहते हुए क्यों अपने ऊपर इतना बड़ा आघात किया? नर्मदा की प्रेम कथा लोकगीतों और लोक कथाओं में अलग अलग मिलती हैं। सोनभद्र के नर्मदा को संबंध होने का कारण नर्मदा ने अपना मुंह मोड़ लिया और वह उल्टी दिशा की ओर चल दी। सत्य और कृत्य का मिलन देखिए। नर्मदा विपरीत दिशा में ही बहती आज भी दिखाई देती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा और सोनभद्र की शादी होने वाली थी। मंडप में बैठने से पूर्व नर्मदा को पता चला सोनभद्र की दिलचस्पी उससे अधिक उनकी दासी जुमिला में है। जुमिला एक नदी है जो मंडला के पास बहती है। प्रतिष्ठित कुल में जन्मी नर्मदा यह अपमान सहन न कर सकी और मंडप छोड़कर उल्टी दिशा में चली गईं। जब सोनभद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह भी नर्मदा के पीछे पीछे गुहार लगाते हुए चले, लौट आओ नर्मदा, लौट आओ नर्मदा। लेकिन वह कहाँ लौटने वाली थी। नर्मदा गंगा और गोदावरी के प्राय विपरीत दिशा में ही बहती हैं। आज भी नर्मदा एक विशेष स्थान पर सोनभद्र से अलग बहती दिखाई देती हैं। ग्रहों के विशेष मेल पर स्वयं गंगा नदी यहाँ पर स्नान करने के लिए आती हैं। इसी कारण नर्मदा को गंगा से भी अधिक पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यमुना के जल से 7 दिन में शरीर, सरस्वती का 3 दिन में और नर्मदा का जल उसी क्षण शरीर को पवित्र कर देता है। दूसरी कथा में नर्मदा को रेवा नदी और सोनभद्र को सोन नंद कहलाते हैं। कुंवारी नर्मदा राजा मेखल की पुत्री थी। जब मेखल ने अपनी अत्यधिक रूपवती पुत्री के लिए यह तय किया कि जो राजकुमार गूगल कामली के दुर्लभ पुष्प को उसकी पुत्री के लिए लाएगा वे उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। राजकुमार सोनभद्र गूगल कामली के फूल को ले आए, अतः उन्हीं के साथ राजकुमारी नर्मदा का विवाह तय हुआ। नर्मदा ने अब तक सोनभद्र के दर्शन नहीं किए थे, लेकिन उनके रूप, यौवन और सौंदर्य की कथाएं सुनकर मन ही मन उन्हें चाहने लगी थी। विवाह होने में कुछ दिन शेष बचे थे। नर्मदा से रहा नहीं गया और अपनी दासी के हाथों सोनभद्र को संदेश देने के लिए सोची, लेकिन जुमिला को मजाक सूझा। उसने राजकुमारी के वस्त्र और आभूषण मांगे और चल पड़ी। रानी का संदेश लेकर सोनभद्र से मिलने जब वह सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार सोनभद्र ने जुमिला दासी को ही नर्मदा समझने की भूल कर बैठे। यह देखकर जुमिला की नीयत भी खोट आ गई। राजकुमार के प्रणय निवेदन को वह ठुकरा नहीं सकी। नर्मदा के सब्र का बांध टूटा। जब दासी को आने में देर हुई तो वह स्वयं सोनभद्र से मिलने चल पड़ी, पर सोनभद्र और जुमिला को साथ देखकर वह अपमान की आग से जल उठी और शीघ्र ही वह वहां से चल दी। सोनभद्र अपनी गलती पर पछताता रहा, लेकिन स्वाभिमानी नर्मदा लौटकर नहीं आई। इस प्रकार इस कथा का भौगोलिक सत्य देखिए कि जयसिंह नगर के एक गांव बरहा के निकट जुमिला का सोनभद्र से दशरथ घाट पर मिलन होता है। रूठी राजकुमारी नर्मदा अकेली उल्टी दिशा में ही बहती दिखाई देती हैं। रानी और दासी के राजवस्त्र बदलने की कथा
इलाहाबाद के पूर्वी भाग में आज भी प्रचलित है। इसी वजह से जुमला नदी को दूषित नदी माना जाता है। तो दर्शकों, ये थी नर्मदा के प्रेम की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।